अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज इन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम तहसीलदार सर्विस कोटा का जो लिया गया है पेपर स्क्रीनिंग टेस्ट डीके का, उसके कुछ एमसीक्यूज़ जो हमें रिसीव हुए हैं वो डिस्कस करेंगे। और इसमें थोड़ी बहुत आप कह सकते हैं कि मिस्टेक्स वगैरह हो सकती हैं स्टेटमेंट में, क्योंकि ये क्वेश्चंस हमें स्टूडेंट्स की तरफ से रिसीव होते हैं। और इसको डिस्कस करने का पर्पज़ यही होता है कि आप लोगों को आइडिया हो जाए पेपर जो है वो किस पैटर्न पे आ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ एलएनजी। तो एलएनजी जो है इसका लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है यूएसए। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है ये लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है एलएनजी का। इसके साथ ही आपने एलएनजी जो है इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है। तो इसकी फुल फॉर्म है लिक्विफाइड नेचुरल गैस। ठीक है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस जो है ये इसकी फुल फॉर्म है। इसके अलावा आपने एक और कॉन्सेप्ट याद रख लेना है कि ये लिक्विफाइड नेचुरल गैस जो है ये सीएनजी को कंप्रेस करके बनाई जाती है। तो सीएनजी गैस जो होती है उसको कंप्रेस किया जाता है -161 डिग्री पे। ठीक है, तो जब सीएनजी जो है इसको 161 डिग्री पे करते हैं कंप्रेस, तब ये लिक्विफाइड नेचुरल गैस बनती है। ठीक है, तो यहाँ से आपने सीएनजी जो है इसकी फुल फॉर्म भी याद रखनी है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और टेम्परेचर आपने याद रख लेना है कि सीएनजी को लिक्विफाइड नेचुरल गैस में कन्वर्ट करने के लिए कितना टेम्परेचर जो है वो यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था जी फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। तो फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर अलान ट्यूरिंग को कहा जाता है। ठीक है, और फादर ऑफ कंप्यूटर अगर सिंपल एमसीक्यूज इस तरह से पूछा हो कि फादर ऑफ कंप्यूटर, तो वो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ये एमसीक्यूज मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज है। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड। तो स्टार्स की जो स्टडी है उसे एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है, एस्ट्रोनॉमी। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। तो यूएसए के पहले प्रेसिडेंट जो थे वो थे जॉर्ज वाशिंगटन, और ये 2 टर्म्स के लिए इलेक्ट हुए थे। ठीक है, और इनके वाइस प्रेसिडेंट जो थे वो थे जॉन एडम, ये भी नाम पूछा जाता है। और जॉर्ज वाशिंगटन जो थे ये 2 टर्म्स के लिए आए थे। फिर है जी नेम सिस्टर ऑफ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह फर्स्ट एक्सेप्टेड इस्लाम। तो फातिमा बिनते अल ख़त्ताब जो थी इन्होंने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया था, मतलब हज़रत उमर की बहन जो थी इन्होंने इस्लाम कबूल किया। फिर इनके बाद हज़रत उमर ने इस्लाम कबूल किया था। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हज़रत उमर जब अपनी बहन के घर गए तो वो कौन सी सूरत की तिलावत कर रही थी। तो वो सूरत तोहा की तिलावत कर रही थी। ठीक है, तो इस सूरत की तिलावत सुनी और हज़रत उमर जो थे फिर उन्होंने इस्लाम एक्सेप्ट किया। नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ कलमा। तो कलमा जो है इसकी 3 टाइप्स होते हैं। ये उर्दू का क्वेश्चन था कि कलमा जो है इसकी कितनी टाइप्स होती हैं। सन राइजेज़, यहाँ पे करेक्ट यूज़ ऑफ प्रेपोजिशन था, तो सन राइजेज़ इन द ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है डॉट मैट्रिक्स। तो डॉट मैट्रिक्स जो है ये प्रिंटर की टाइप है। और ये 7, 8 ये दोनों जो हैं पास्ट पेपर में से लिए गए हैं क्वेश्चन। इन 1956 नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान। तो 1956 में पाकिस्तान की जो नेशनल लैंग्वेज थी वो उर्दू एंड बंगाली दोनों ही थी। और 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था ये पार्लियामेंट्री फॉर्म थी इसमें। ठीक है, और 1962 जो थी इसमें प्रेसिडेंशियल फॉर्म जो थी वो इंट्रोड्यूस करवाई गई। और 1973 में अगेन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो थी वो इंट्रोड्यूस करवा दी गई। फिर है जी स्पीकर प्रोड्यूस विच टाइप ऑफ साउंड। इसमें थोड़ी बहुत आप कह सकते हैं कि स्टेटमेंट में चेंजिंग हो सकती है, क्योंकि ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट हमें नहीं मिली कहीं से। तो स्पीकर जो हैं वो सॉफ्ट साउंड प्रोड्यूस करते हैं। फिर था जी दिल रखना, ये भी उर्दू का एमसीक्यूज़ था। तो इसका ऑप्शंस अब नहीं पता, स्टूडेंट्स ने नहीं शेयर किए, तो कह सकते हैं आप कंसोल करना। ठीक है, कंफर्ट करना, सेटिस्फाई करना, पैसिफाई करना, काम करना। तो ये सारे जो हैं इसके मीनिंग्स आ सकते हैं। हु गेव 14 पॉइंट्स देन अदर देन कायदे आज़म। तो कायदे आज़म ने अपने 14 पॉइंट्स दिए थे 1929 में इन रिस्पॉन्स टू नेहरू रिपोर्ट। नेहरू ने जो अपनी रिपोर्ट सबमिट करवाई थी वो 1928 में दी थी नेहरू ने अपनी रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट के रिस्पॉन्स में कायदे आज़म ने 1929 में अपने 14 पॉइंट दिए थे। तो क्वेश्चन जो था वो ये पूछा गया था कि कायदे आज़म के अलावा और किसने 14 पॉइंट जो दिए थे। तो वो अनायतुल्लाह मशरकी जो थे इन्होंने 14 पॉइंट दिए थे अदर देन कायदे आज़म। और अनायतुल्लाह मशरकी ने 14 पॉइंट जो थे वो दिए थे 1937 में। ठीक है, ये आपने याद रख लेना है। फिर इसके अलावा यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अनायतुल्लाह मशरकी और कायदे आज़म के अलावा 14 पॉइंट किसने दिए थे। तो वो यूएसए के प्रेसिडेंट थे वुडरो विल्सन।
ठीक है। वुडरो विल्सन, इन्होंने भी 14 पॉइंट अपने इंट्रोड्यूस करवाए थे और इन्होंने अपने 14 पॉइंट दिए थे 1918 में। पूरी दुनिया में पीस इस्टेब्लिश करने के हवाले से इनके पॉइंट्स थे, ठीक है। तो ये आपने याद रखने हैं। ड्यूरिंग वर्ल्ड वार 1। क्वेश्चन नंबर 13 है जी, माइक्रोसॉफ्ट वन नोट इज़। तो माइक्रोसॉफ्ट वन नोट जो है ये एप्लीकेशन की टाइप है। विदड्रा के एंटोनिम बताना था, तो विदड्रा जो है इसका एंटोनिम होता है एंटर, डिपॉजिट। ब्रिंग इन भी कह सकते हैं आप, ब्रिंग इन। अब ऑप्शंस जो हैं वो स्टूडेंट जिन्होंने पेपर दिया था वो शेयर कर सकते हैं कमेंट्स में करेक्ट ऑप्शंस, ठीक है। नेक्स्ट है 15 क्लासेस ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स। तो रेवेन्यू ऑफिसर जो हैं इनकी 6 क्लासेस हैं। व्हेन कायद, सॉरी हियर इज़ टाइपिंग मिस्टेक, व्हेन कायद डिक्लेयर उर्दू लैंग्वेज ऑफ ढाका 21 मार्च 1948। अगर ये किसी को एग्जैक्ट स्टेटमेंट याद है तो वो लाजमी शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, नंबर ऑफ़ इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का एक ही इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन था, ठीक है। फिर है जी यूएनओ चार्टर, यानी जो यूनाइटेड नेशंस का चार्टर है उसमें नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स कितने हैं। तो 111 जो नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स हैं यूनाइटेड नेशन के चार्टर में और 19 इसके चैप्टर्स हैं। फिर है शॉर्टकट की फॉर अनडू। तो अनडू करने के लिए Ctrl+Z जो है ये शॉर्टकट की यूज़ की जाती है। क्वेश्चन नंबर 20 है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी जो है ये एक टेम्परेरी मेमोरी है। रसाला रिटन बाय, तो रसाला जो था ये इमाम शाफी ने लिखा था। एंड सेकंड खिलाफत कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट, तो खिलाफत कॉन्फ्रेंस जो दूसरी थी ये अमृतसर में हुई थी, ठीक है। 1919 में हुई थी, अमृतसर में हुई थी। और पहली जो खिलाफत कॉन्फ्रेंस थी वो दिल्ली में करवाई गई थी, ठीक है, वो दिल्ली में हुई थी। और थर्ड जो खिलाफत कॉन्फ्रेंस थी वो 1920 में हुई और वो हुई थी जी बम्बई में। इसके अलावा खिलाफत कॉन्फ्रेंस के हवाले से ये पूछा जाता है कि खिलाफत कॉन्फ्रेंस जो थी इसके प्रेसिडेंट कौन थे, किसने इंट्रोड्यूस करवाई थी। तो ये महात्मा गांधी जो थे खिलाफत कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट थे। फिर लास्ट क्वेश्चन है जी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ यूएसए। तो एंटनी ब्लिंकन जो है ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं यूएसए के। तो हमें सिर्फ इतने ही क्वेश्चन रिसीव हुए थे। तो आप लोगों में से जो लोग वीडियो देख रहे हैं अगर किसी ने पेपर दिया तो बाकी क्वेश्चन भी लाजमी शेयर कीजिएगा। और मैं अगेन कह रही हूँ कि इन क्वेश्चन में कोई ना कोई मिस्टेक हो सकती है, तो ये सिर्फ इस वजह से डिस्कस किया ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।